बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 मैथमेटिक्स में फर्स्ट जो है टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं और इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस, रैशनल एक्सप्रेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? एन एक्सप्रेशन built up from constants, variables and the algebraic operations। थ्री चीजें हैं इसमें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन चीजें हैं। कांस्टेंट्स होनी चाहिए और उसमें वेरिएबल यूज होंगे और अलजेब्रिक ऑपरेशन यूज होंगे। तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगी। जैसे इसमें ये है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x² + 2x + 5। तो इसमें 3, 2 और 5 हमारे पास कांस्टेंट्स हैं और इसमें जो वेरिएबल है वो x है हमारे पास और इसमें जो हमारे पास अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं वो प्लस है। प्लस फॉर एग्जांपल हम इसकी एक और एग्जांपल भी लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। ऐसी एक्सप्रेशन होती है जो बिल्ड अप होती है, जो बनती है, तो इसमें कांस्टेंट मौजूद होते हैं, वेरिएबल मौजूद होते हैं और अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये हमारे पास अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं। कांस्टेंट हमारे पास हैं ये 2, 3, 5 और कोई भी ये इंटीजर नंबर हो सकते हैं। और वेरिएबल जो है हमारे पास यहाँ x यूज हुआ है, y भी यूज हो सकता है। तो थ्री टर्म जो हैं इसमें आती हैं टर्म्स। तो हम इसे जो है जितनी मर्जी लिख सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। फॉर एग्जांपल ये है 5x² y 2y 9। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें भी कांस्टेंट यूज हुए हैं और 2, 5, 2, 9 और यहाँ ऑपरेशन मल्टीप्लाई ऑपरेशन भी यूज हो रहा है। x और y में मल्टीप्लाई भी आ रहा है और यहाँ हम नेगेटिव भी साइन अगर दे दें तो फिर भी ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही रहेगा। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती हैं। पहले तो हमने एक्सप्रेशन की बात की कि एक्सप्रेशंस क्या हैं। तो एक्सप्रेशंस जो हैं हमारे पास इसमें वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट होंगी और इसमें अलजेब्रिक ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगी। तो हम बात करते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। होती तो ये भी एक्सप्रेशन ही है, इट्स मीन कि इसके अंदर भी वेरिएबल यूज होगा, इसके अंदर भी कांस्टेंट यूज होंगे और इसके अंदर भी हमारे पास ऑपरेशन यूज होंगे। लेकिन पॉलिनोमियल तो ये किस टाइप की होगी? तो जरा इस टाइप की होगी। ये हमारे पास देखिए इसमें a जो है an-1 n-2 और a1 ये सारे ही इसमें कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। कोफिशिएंट्स जो इसके जो है एक्सप्रेशन के कहलाते हैं। तो ये सारे कांस्टेंट टर्म और इसमें x जो है x-1 x-2 जो है ये सारे जो x हैं ये वेरिएबल है और इसके अंदर जो ऑपरेशन यूज हो रहा है ये प्लस का, इट मीन कि ये भी हमारे पास एक्सप्रेशन तो हुई। लेकिन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन में क्या फर्क होगा? तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में सिर्फ ये फर्क होगा कि ऐसी एक्सप्रेशन होगी जिसमें एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हम तब कहेंगे जब उसमें वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट्स हैं यानी पावर, एक्सपोनेंट्स पावर्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर देखेंगे वो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। वेरिएबल्स की पावर अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कैसी होती है? जिसमें वेरिएबल की पावर जो है हमारे पास वो नॉन नेगेटिव हो, ठीक है। तो हमारे पास वेरिएबल की पावर अगर नॉन नेगेटिव होगी तो वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी। फॉर एग्जांपल हम इसके ऐसे एग्जांपल लेते हैं 3x5 + 4x² 4 + 2x³ + 3x² + 2x + 9।
ये एक्सप्रेशन है सारी टर्म्स के साथ, यानी अगर हम यहाँ प्लस नहीं देते तो यहाँ प्लस देते हैं, तो ये सारी इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, और इसमें जो ऑपरेशन यूज हुआ है वो प्लस का यूज हुआ है, और इसकी पावर देखिएगा, ये 5 पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है ना, 4 3 2 इसकी पावर 1, और यहाँ x नहीं है तो इसकी पावर 0 होगी। तो इसमें जैसे ये था हमारे पास n, फिर n में से एक कम, फिर n में से दो कम, इसी तरह से इसमें ये n 5 है तो इसमें एक पावर कम, और इसमें एक पावर कम, और इसमें एक पावर कम, इसमें एक पावर कम, इसमें पावर इसकी x की पावर 0 होगी। हमारे पास यहाँ x की पावर हमने चेक करनी है। पॉलिनोमियल होने के लिए हमने क्या चेक करना है, x की पावर चेक करनी है। अगर x की पावर जो है नेगेटिव हो, या x की पावर फ्रैक्शन फॉर्म में हो, पॉइंट फॉर्म में हो, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। अगर x की पावर नेगेटिव होगी, या x की पावर यानी बटा फॉर्म में हो 2/3 1/3, या पॉइंट फॉर्म में हो, तो हमारे पास वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन होगी जिसमें x की पावर जो है हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी जी। अब हम बात करते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट्स। तो लीडिंग कोएफिशिएंट्स क्या होता है? लीडिंग कोएफिशिएंट्स जो है हमारे पास यहाँ ऐसी एक्सप्रेशन में वो कोएफिशिएंट लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाता है। ये सारे कोएफिशिएंट्स हैं, an-1 n-2 ये कोएफिशिएंट हैं, a1, तो ऐसा कोएफिशिएंट लीडिंग कोएफिशिएंट होगा जो x की पावर या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट होगा। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट होगा वो हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट होगा। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इसमें हम देखते हैं, सम में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट सबसे ज्यादा पावर तो n है, तो हमारे पास इसका जो कोएफिशिएंट है an, ये लीडिंग कोएफिशिएंट है। अगर हम इस एक्सप्रेशन में देखते हैं तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 5, तो इसका जो कोएफिशिएंट 3 है, ये 3 जो है लीडिंग कोएफिशिएंट है, यानी सबसे ज्यादा पावर वाला x की सबसे ज्यादा पावर वाले के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, x की सबसे ज्यादा पावर वाले के साथ जो कोएफिशिएंट है, x की हाईएस्ट पावर के साथ जो कोएफिशिएंट आएगा वो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा। अब बात करते हैं हम डिग्री की। डिग्री क्या होती है? तो ये हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं डिग्री। डिग्री किसको कहते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर जो है हमारे पास वो डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है। और अगर हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन लेते हैं हम, ठीक, इसकी हाईएस्ट पावर 5 है, सबसे ज्यादा पावर, तो इसकी डिग्री भी 5 है। और अगर हम इस फॉर्म में लें, ठीक, तो इसमें डिग्री जो है हमारे पास वो क्या होगी, इसकी डिग्री हम चेक करते हैं। तो इसकी डिग्री जो है वो 7 होगी। कैसे हुई डिग्री 7? हाईएस्ट पावर हम देखते हैं कि ये वेरिएबल, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स हम प्लस करेंगे, तो इसकी जो पावर सबसे ज्यादा बनती है वो 2 और 5, तो ये 7 बनी। ठीक है, हमने पावर, वैसे तो सेम वेरिएबल्स की पावर प्लस करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये पावर्स जो हम वेरिएबल्स देखते हैं दोनों की, तो ये हमारे पास 7 बन रही है, तो लिहाजा इसकी डिग्री जो है वो 7 होगी। हम डिग्री की बात करते हैं, तो इसकी डिग्री जो है वो 7 होगी। ये भी 6 है, कम है, ये 3 है, कम है, तो इसकी अगर हम मल्टीप्लाई हो रहे होंगे जब दो वेरिएबल्स, तो उनकी हम पावर जो है वो प्लस करके चेक करेंगे।
ठीक है, तो इसकी पावर जो है हाईएस्ट पावर 7 है, तो इसकी डिग्री भी 7 होगी। फिर आपके एक क्वेश्चन है, एग्जांपल गिवन है बुक में, इस तरह है 2x4 y3 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 8x। जी, इसकी डिग्री कितनी होगी? तो इसकी डिग्री जो है वो 7 है, क्योंकि दोनों को हमने प्लस किया, मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इसकी डिग्री जो है वो 7 है। अब हम इसके बाद बात करते हैं रैशनल एक्सप्रेशन की, कि रैशनल एक्सप्रेशन क्या होती हैं। रैशनल एक्सप्रेशन, पहले हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात की, इसमें 3 टर्म्स हैं, एक कांस्टेंट, वेरिएबल्स और अलजेब्रिक ऑपरेशंस आ रहे हैं, 3 चीजें हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की बात की, तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसका जो है एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल नॉन नेगेटिव होगा, और लीडिंग कोएफिशिएंट हमारे पास हाईएस्ट पावर वाले का जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट होगा, डिग्री हाईएस्ट पावर को कहते हैं। रैशनल एक्सप्रेशन, जी रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? हमारे पास ऐसी अगर ऐसे जो एक्सप्रेशन कोई हो लिखी हुई हो px into qx कोशेंट फॉर्म में लिखी हो, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन होगी। If px and qx both are polynomial, दोनों polynomial हैं, रैशनल एक्सप्रेशन कैसी होगी? कोशेंट फॉर्म में, और इसका जो डोमिनेटर और ये नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, दोनों ऊपर वाला अलग से नीचे वाला अलग से, दोनों ही पॉलिनोमियल होंगी, तो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन होंगी। पॉलिनोमियल के बारे में तो आप जानते हैं, जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर जो है नॉन नेगेटिव रहे, तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन तब होंगी जब ऊपर वाला अलग से, डिनोमिनेटर अलग से और नोमिनेटर अलग से जो है पॉलिनोमियल रहे। तो इसमें हमारे पास ये कंडीशन है कि q ऑफ x जो है, इसका नोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिवाइजर जो है इसका वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन हुई। फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाला पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमारे पास x की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव है, तो हम नीचे वाले की बात करते हैं, ये भी पॉलिनोमियल है, तो ये हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो जिसमें एक और एग्जांपल इसकी लेते हैं, ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो हैं वो दोनों ही पॉलिनोमियल हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। ओके।